जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक छोटी सी नागपुरी लोक कथा जिसका नाम है राजा कर चुनाव। बहुत बहुत पहले संसार में कहो क्यों राजा नहीं रहे, सब क्यों मिलजुल के काम चलाए लेत रहे। बहुत पहले संसार में राजा नाम के जैसा कोई शब्द नहीं था, सभी कोई मिलजुल के काम चला लेते थे। कोनो झगड़ा लड़ैया नी रहे, ना चोरी दगाबाजी रहे। जे जैसन पारत रहे वैसन कमात खात रहे, और कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना चोर झूठ था। जो जैसा सकता था, जिसकी जैसी शक्ति थी, वह वैसा कमाता और खाता था। कहे कर मतलब कि सब क्यों कर दिन बड़े आनंद से कटत रहे। कहने का मतलब था कि सभी का दिन बहुत ही आनंद के साथ सुखी से कट रहा था। मगर सब दिन बराबर नहीं रहेला। धीरे धीरे आदमी कर मन में पाप बैठे लागलक और सब चालाकी करे लागला। लेकिन सभी दिन बराबर नहीं होता है। धीरे धीरे इंसानों के मन में पाप बैठने लगा और सब कोई अपना फायदे के लिए चालाकी करने लगा। देखल गेलक कि बगैर राजा कर काम नहीं चल सकेला। तब सब क्यों विचार करले कि एक जन के राजा चुनल जाए, और देखा गया कि बिना राजा का काम चलने वाला नहीं है। ऐसे में सब कोई मिल के विचार करते हैं कि एक व्यक्ति को राजा चुना जाए। राजा चुने के लागिन एगो बड़ा भारी पंचायत करल गेलक। दूर दूर से आदमी मन जमा होलन और राजा चुनने के लिए एक बहुत ही बड़ा पंचायत किया गया, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग जमा हुए। बड़ बूढ़ा मन कर राजा चुने भाव देल गेलक। तब पंच मन पूछलें कि के राजा बनाए चाहें, और बड़े बुजुर्गों को राजा चुनने का भार दिया गया और एक पंच का निर्माण किया गया, जो पंच पूछता है कि कौन कौन राजा बनने के इच्छुक है। इकर में 2 जन राजा बनने के लिए तैयार होले। इसमें 2 व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार होते हैं। अब बूढ़ा मन दुइयों कर जांच करे लागले कि राजा बने कर जोग क्या है। अब पंच परमेश्वर जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वह विचार करने लगते हैं कि इन दोनों में राजा बनने के काबिल कौन है। पहले बहुत किस्म कर लुगा फाटा मांगल गेलक, मोट लुगा राखल गेलक और साफ लुगा के दुइयों छोड़ा के नहाए धोआए के लुगा पिंधे कहल गेलक। और पहले तो तरह तरह का कपड़ा मंगाया गया, जिसमें मोटा, पतला, साफ और गंदा कपड़ा शामिल था। और दोनों लड़के को नहा धो के उस कपड़े को पहनने के लिए कहा गया। पहिल छोड़ा जे रहे से बेस से तेल लगाए के नहाए लेलक और छाँट छाँट के पातर साफा लुगा के पिंधलक। और पहला जो लड़का था वह पहले तेल लगा लेता है और साफ से नहाता है और साफ साफ कपड़े को और पतले पतले कपड़े को छाँट के पहनता है। दोसर छोड़ा सोचलक कि तेल लगाए के नहाल से तो सब तेल धोआई जाई, ऐसा सोच के नहाए के तब तेल लगालक। और दूसरा लड़का सोचता है कि तेल लगा के नहाने से तो सारा धुल जाएगा, इस कारण से नहा के तेल लगाता है। लुगाव के सोचलक कि महीन लुगा तो तुरंते फट जाए और साफा लुगा तो मैलाए जाए, ऐसा सोच के वो मैलाल मोट लुगा के पिंधलक। और कपड़े को भी वह सोचता है कि पतले कपड़े को पहनने से तो जल्दी फट जाएगा और साफ कपड़े को पहनने से जल्दी गंदा हो जाएगा। ऐसा सोच कर वह मैलाया हुआ गंदे कपड़े को और मोटे कपड़े को पहनता है। अब दोसर परीक्षा खाए कर होवे लागलक, और अब दूसरा परीक्षा खाने का होने लगा। रकम रकम कर दाल भात तर तरकारी कर पकवान राखल गेलक, और तरह तरह का दाल भात सब्जी और पकवान रखा जाता है। खाइक में मोट और नान चाउर दुइयों चाउर कर भात घी कर बनल जिनिस सब राखल गेलक, और तेलों से बनल
और खाने के लिए मोटा चावल पतला चावल दोनों तरह का भात रखा गया और घी से बना हुआ पकवान और तेल से बना हुआ पकवान दोनों रखा गया। दुइयो छोड़ा के आपन पसंद से मन इच्छा भर खाए कहल गेलक और दोनों लड़का को अपने पसंद के अनुसार इच्छा भर खाने के लिए कहा जाता है। पहला छोड़ा तो नान चाउर कर भात बढ़िया दाल तरकारी और घी कर चीज मन के सबे के थोड़े थोड़े खालक और दूसर छोड़ा सोचलक कि नान चाउर और भात तो तुरंते पच जाए। और पहला लड़का सोचता है देखता है कि पतला चावल और अच्छे दाल सब्जी और घी से बने वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा करके सभी वस्तुओं को सभी पकवान को खाता है, परंतु दूसरा सोचता है कि पतला चावल का भात तो तुरंत पच जाएगा। ऐसा सोच के और रकम रकम कर जिनिस के कतना खात रहमू सोच के मोट चाउर कर भात और एगो तियन लेके पेट भर नरात ले खाए लेलक। और तरह तरह का पकवान को कितना खाते रहेंगे सोच के मोटा चावल का भात और एक सब्जी लेके अपने मन इच्छा भर पेट भर खाना खा लेता है। नरात मतलब भरपेट खाना खा लेता है। अब तीसर और आखिरी परीक्षा होने लगा। अब तीसरा और आखिरी परीक्षा होने लगा। दुइयो झन लागिन दू गो बड़े बड़े बढ़िया घोड़ा मंगाल गेलक और दुइयो के अपन गांव में घोड़ा के दौड़ाई के घुर आए कहल गेलक। दोनों के लिए दो गो बड़ा बड़ा घोड़ा मंगाया गया और दोनों को अपने गांव में घोड़े को दौड़ा के और वापस आने के लिए कहा गया। पहल छोड़ा अपन घोड़ा कर लगाम धैर लेलक और घोड़ा कर पीठ के ठोकलक। और पहला जो लड़का था वह घोड़े के लगाम को पकड़ लेता है और घोड़े के पीठ को ठोकता है, थपथपाता है। घोड़ा हिनहिनाए लागलक, तब छोड़ा लपस के घोड़ा कर पीठ में बैठ गेलक। और जब घोड़े के पीठ को पहला लड़का थपथपाता है तो घोड़ा हिनहिनाने लगता है। जब घोड़ा हिनहिनाता है तो वह लड़का उछल के घोड़े के पीठ पर बैठ जाता है और लगाम खींच के एड़िया दिलक। और बैठने के बाद लगाम को खींचता है और अपने एड़ी से घोड़े को मारता है। घोड़ा हवा नियर दौड़े लगलक, जिसके कारण घोड़ा बहुत ही तेज गति से दौड़ने लगता है। अब हिने दोसर छोड़ा जे रहे घोड़ा के देख के अकबकाए गेलक और सोचे लागलक कि कौन उपाय से घोड़ा कर पीठ में बैठल जाए। अब इधर दूसरा लड़का जो था वह घोड़े को देख के अकबकाया जाता है, डर जाता है कि क्या उपाय किया जाए कि घोड़े के पीठ पर बैठ सके। बड़ा सोच विचार कर के वो छोड़ा सीढ़ी खोजे लागलक, मुदा हुआ तो सीढ़ी रहबे नहीं करे। और बहुत ही सोच विचार करता है, चिंता मनन करता है और उसको एक उपाय सोचता है कि सीढ़ी लगा के इसके ऊपर चढ़ा जाए। और वह सीढ़ी खोजने लगता है, लेकिन वहाँ तो सीढ़ी था ही नहीं। तब तक पहल छोड़ा गोटा गांव घोड़ा दौड़ाए के घुर आलक। तब तक पहला लड़का पूरे गांव घोड़ा दौड़ा के और वापस आ जाता है और दोसर छोड़ा सीढ़ी खोजते रह गेलक। ई लखे पंच मन पहल छोड़ा के परीक्षा में पास मान के राजा बनाए दिलक और दूसरा लड़का सीढ़ी खोजते रह जाता है। इस तरह से पंच पहले लड़के को परीक्षा में पास मान के राजा बना देते हैं। तब से आज तक ओहे राजा का छुआ पुतामन बराबर राजा होते आवत हैं। तब से आज तक उसी राजा का बच्चा सब राज करते आ रहा है, उस राज्य का राजा बनते आ रहा है। जे आदमी धर्म करेला सेखे भगवान राजा घर जन्म देना और राज चलाए बुद्धि देवेना। और लोगों में यह सोचना था कि जो धर्म करता है भगवान राजा के घर उन्हीं को जन्म देते हैं और राज्य को चलाने का बुद्धि भी उसी को देते हैं। सब क्यों राज नहीं चला सके ना, सभी कोई राज्य को नहीं चला सकता।
मुदा दोसर दन एहो विचार पोख्ता आहे कि जेकर बुद्धि बगरा आहे तुरता तुरती जे सोच सकेला सही फैसला कर सकेला ओहे राजा बने के जोग मानल जाएला। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचना विचार करना था लोगों का कि जिसको ज़्यादा बुद्धि हो और तुरंत किसी परेशानी का निष्कर्ष निकाल सके सही फैसला ले सके वही राजा बनने के योग्य या फिर काबिल होता है, उसी को राजा बनने का काबिल माना जाना चाहिए। दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।